तो चला है एक बड़ी खबर का। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अब फरीदाबाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है। फरीदाबाद में सीलिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। नगर निगम की टीम ने कोचिंग सेंटरों को सील किया। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद फरीदाबाद में भी एक्शन। फरीदाबाद में सीलिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। नगर निगम की टीम ने कोचिंग सेंटरों को सील किया। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में फरीदाबाद प्रशासन। तो नगर निगम की टीम ने कोचिंग सेंटरों को सील किया है। बता दें कि दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद फरीदाबाद का जो प्रशासन है वो काफी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ये जो बेसमेंटों में इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे इनकी परमिशन नहीं है, इस वजह से इनको सील किया गया। ये क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्या दिल्ली के राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है, इसको देखते हुए कार्रवाई चल रही है। तो कितने इंस्टीट्यूटों को अब तक सील किया गया है जो बेसमेंट में चला जा रहा है? 3 इंस्टीट्यूट कर चुके हैं। अच्छा, आगे भी चेक कर रहे हैं और भी मिलेंगे। तो फरीदाबाद में सीलिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। मामला फरीदाबाद का सामने आया है। देखिए, दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 बच्चों की जान चली गई थी और इस हादसे के बाद देखिए जिस तरह से दिल्ली में तो जितने भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर हैं उनको सील करा गया है, लेकिन अब फरीदाबाद में भी अब ये कार्रवाई लगातार जारी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद फरीदाबाद प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी हमने इस विषय पर बातचीत की है, लेकिन अब आप ये बताइए कि अब तक कितने कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है, उनकी तरफ से अभी फिलहाल क्या कुछ स्पष्टीकरण सामने आया है? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद अब जो फरीदाबाद प्रशासन है उसने भी यहाँ बेसमेंटों की सुध लेनी शुरू कर दी है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2 जो बेसमेंट में चल रहे थे कोचिंग सेंटर उनको यहाँ पर सील भी किया गया है। हालांकि जो अधिकारी वो दावा कर रहे हैं कि जो अगर अन्य कहीं और जगह पर भी चल रहे होंगे तो उनको भी जल्द ही जांच करके उनकी भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यही बनता है साधना कि जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद क्यों ये सारी बातें याद होती हैं? जब ये बेसमेंट अवैध रूप से बनाए जाते हैं तब प्रशासन कहाँ चला जाता है? बल्लभगढ़ की ही अगर बात करें तो सैकड़ों की संख्या में बेसमेंट बने हुए हैं जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां चली हुई हैं, लेकिन तब प्रशासन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? जब यहाँ 3 युवकों की जब मौत हो गई है उसके बाद अब प्रशासन जो इस पर कार्रवाई करने के लिए चेता है, तो कहीं ना कहीं अब भी देखना होगा कि क्या कार्रवाई सही ढंग से होती है या नहीं होती है। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ, हालांकि काफी दुखद घटना रही जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई और वहां पर भी जिस तरह से देखिए मुखर्जी नगर के आसपास जितने भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं उनको सील किया गया है। हालांकि इस मामले में विकास दिव्य कीर्ति जो हैं, जो दृष्टि कोचिंग सेंटर के ऑनर भी हैं, उनकी तरफ से भी लगातार स्पष्टीकरण सामने आया। और लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से दिल्ली में कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है उसी ही तरीके से अब फरीदाबाद प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो ये जो सेंटर हैं वो कितने समय के लिए सील किए गए हैं? क्या ये जो सेंटर है वो सील रहेंगे या फिर इन्हें कहीं शिफ्ट करवाया जाएगा? देखिए, इनमें कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते इसीलिए इनको सील किया गया है। लेकिन साधना, सबसे बड़ी बात यही है कि जब अवैध रूप से ये तमाम जो बेसमेंट में बनाए गए हैं सेंटर या अन्य गतिविधि चल रही है, आखिर ये बनते क्यों है? क्यों परमिशन नहीं ली जाती है? या तब प्रशासन कहाँ सोता रहता है? और जब हादसे हो जाते हैं, ऐसे ही गत दिवस बल्लभगढ़ में नाले में डूबने से एक युवक की मौत हुई, उसके बाद उस पर जाल लगाने की बात कही गई अधिकारियों की तरफ से, लेकिन उससे पहले जब वो नाला खुला पड़ा था तब प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? यही सवाल जो है लोग, तमाम स्थानीय लोग भी कहते हैं कि जब किसी की मौत हो जाती है तब प्रशासन जागता है, उससे पहले कहां सोता रहता है। तो कहीं ना कहीं लोग भी गंभीर आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से
कई लोगों की जान जा चुकी है और अब जो बड़ा हादसा राजेंद्र नगर में हुआ है उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर जो प्रशासनिक कदम उठाया गया है सराहनीय है, लेकिन ये कितना मूर्त रूप बिल्कुल राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।